नमस्कार दोस्तों, आपके अपने बूस्टर पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं प्राचीन इतिहास में भाग 7 हम पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे भाग 8। भाग 8 में दक्षिण भारत से संबंधित क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र बताइए। ऑप्शन ए मदुरै, ऑप्शन बी अरिकमेडु, ऑप्शन सी पुम्पुहर, ऑप्शन डी मुसीरी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अरिकमेडु। तो चलिए ऑप्शन के बारे में जानते हैं। अरिकमेडु एक प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र था जहां देश के विभिन्न भागों से व्यापारिक वस्तुएं एकत्र की जाती थी तथा फिर यहां से रोम को जाती थी। अरिकमेडु पौंडीचेरी की खुदाई से रोमन द्वीप के टुकड़े, कांच के कटोरे, रत्न, मनके तथा बर्तन प्राप्त किए गए हैं। अतः स्पष्ट है कि संगम काल में अरिकमेडु रोमन व्यापार के मुख्य केंद्रों में से एक था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा कौन सा था। ऑप्शन ए राजराजा चोल, ऑप्शन बी महेंद्र, ऑप्शन सी राजेंद्र चोल, ऑप्शन डी परांतक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी राजेंद्र चोल। राजेंद्र चोल गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, चोल राजा राजेंद्र ने निम्नलिखित में से कौन सी पदवी धारण नहीं की थी। ऑप्शन ए त्याग समुद्र, ऑप्शन बी गंगकोड, ऑप्शन सी मुडिकोंडा, ऑप्शन डी पंडित चोल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए त्याग समुद्र। तो चलिए ऑप्शन के बारे में जानते हैं। त्याग समुद्र की उपाधि विक्रम चोल ने धारण की थी। शेष सभी उपाधियां राजेंद्र प्रथम ने अपनी विजय के विभिन्न अवसरों पर धारण की थी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, अधिकांश चोलकालीन मंदिर किस देवी या देवता को समर्पित हैं। ऑप्शन ए विष्णु, ऑप्शन बी शिव, ऑप्शन सी ब्रह्म, ऑप्शन डी दुर्गा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी शिव। तो चलिए ऑप्शन के बारे में जानते हैं। अधिकांश चोलकालीन मंदिर शिव को समर्पित हैं। राजराज प्रथम द्वारा निर्मित तंजौर का बृहदीश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने किया। ऑप्शन ए राजेंद्र फर्स्ट, ऑप्शन बी महेंद्र वर्मन फर्स्ट, ऑप्शन सी कृष्ण फर्स्ट, ऑप्शन डी गोविंद फर्स्ट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी कृष्ण फर्स्ट। तो चलिए ऑप्शन के बारे में जानते हैं। महाराष्ट्र के एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण प्रथम ने किया था। यह मंदिर बेसर शैली में निर्मित है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं। ऑप्शन ए हिंदू और बौद्ध, ऑप्शन बी बौद्ध और जैन, ऑप्शन सी हिंदू और जैन, ऑप्शन डी हिंदू बौद्ध और जैन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। तो चलिए ऑप्शन के बारे में जान लेते हैं। एलोरा में अवस्थित गुफाएं एवं शैलकृत मंदिरों का संबंध हिंदू, बौद्ध और जैन धर्मों के साथ है। औरंगाबाद के एलोरा में अधिकांश गुफाएं एवं शैलकृत मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूटों शासकों द्वारा कराया गया था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राष्ट्रकूट के राजा अमोघवर्ष ने लिखी थी। ऑप्शन ए आदि पुराण, ऑप्शन बी गणित सार संग्रह, ऑप्शन सी शाक्तायन, ऑप्शन डी कविराज मार्ग। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी कविराज मार्ग। तो चलिए ऑप्शन के बारे में जानते हैं। गोविंद तृतीय का पुत्र अमोघवर्ष धर्म और साहित्य का अनुरागी राष्ट्रकूट शासक था और उसने स्वयं कन्नड़ भाषा में कविराज मार्ग नामक ग्रंथ लिखा था। आदि पुराण को जिनसेन ने, गणित सार संग्रह को महावीराचार्य ने और अमोघ वृत्ति को शाक्तायन ने लिखा है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, महाबलीपुरम के सप्त पैगोडा किसके द्वारा संरक्षित कला के साक्षी हैं। ऑप्शन ए पल्लव, ऑप्शन बी पांडवों, ऑप्शन सी चोलों, ऑप्शन डी चेरों। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए पल्लवों। तो चलिए ऑप्शन के बारे में जानते हैं। महाबलीपुरम के सप्त पैगोडा पल्लव एवं संरक्षित कला के साक्षी हैं। इसका निर्माण पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन
फर्स्ट ने कराया। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रकूटों का सर्वाधिक चिरस्थायी योगदान है? ऑप्शन ए कैलाश मंदिर, ऑप्शन बी कन्नड़ काव्य के 3 कवि पंपा, पोन्ना और रान्ना तथा कैलाश मंदिर, ऑप्शन सी जैनवाद का संरक्षण, ऑप्शन डी विजय। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। तो चलिए ऑप्शन के बारे में जानते हैं। कन्नड़ काव्य के कवि पंपा, पोन्ना और रान्ना के संरक्षण सहित कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों का सर्वाधिक चिरस्थायी योगदान है। राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने एलोरा में ठोस चट्टान कटवाकर कैलाश मंदिर बनवाया, जो वास्तुकला का आश्चर्य माना जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, कौन सा प्राचीन भारतीय साम्राज्य नीचे उसकी राजधानी के साथ गलत जोड़े के रूप में अंकित है? ऑप्शन ए मौर्य पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी पांड्या मदुरई, ऑप्शन सी पल्लव वेल्लौर, ऑप्शन डी काकतीय वारंगल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। तो चलिए ऑप्शन के बारे में जानते हैं। वेल्लौर पल्लव वंश की राजधानी नहीं थी, पल्लव वंश की राजधानी कांची थी। पल्लव वंश की राजधानी कांची थी। शेष सभी विकल्प सही हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है, किस पल्लव शासक के शासनकाल में पल्लवों और चालुक्यों के बीच लंबा संघर्ष शुरू हो गया था? ऑप्शन ए महेंद्र वर्मन फर्स्ट, ऑप्शन बी सिम्हाविष्णु, ऑप्शन सी नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट, ऑप्शन डी महेंद्र वर्मन सेकेंड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए महेंद्र वर्मन फर्स्ट। तो चलिए ऑप्शन के बारे में जानते हैं। महेंद्र वर्मन फर्स्ट 600 से 630 ईस्वी के शासनकाल में पल्लव और चालुक्यों के बीच लंबा संघर्ष शुरू हो गया था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, पुलकेशिन सेकेंड किसका महानतम शासक था? ऑप्शन ए कल्याणी के चालुक्य, ऑप्शन बी कांची के पल्लव, ऑप्शन सी तमिलनाडु के चोल, ऑप्शन डी वातापी के चालुक्य। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी वातापी के चालुक्य। तो चलिए ऑप्शन के बारे में जानते हैं। पुलकेशिन सेकेंड का चालुक्य वंश या वातापी से संबंध था। यह इस वंश का सबसे प्रतापी राजा था। इस वंश की स्थापना जय सिंह ने की थी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में से कौन सा शिलालेख चालुक्य सम्राट पुलकेशिन सेकेंड से संबंधित है? ऑप्शन ए मास्की, ऑप्शन बी हाथी गुम्फा, ऑप्शन सी एहोल, ऑप्शन डी नासिक। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी एहोल। तो चलिए ऑप्शन के बारे में जानते हैं। अब एहोल शिलालेख चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। यह लेख एक प्रशिस्त के रूप में है तथा इसकी भाषा संस्कृत है। इस लेख की रचना रविकीर्ति ने की थी। हर्षवर्धन के साथ पुलकेशिन द्वितीय के युद्ध पर भी यह लेख प्रकाश डालता है। प्रशिस्त के अंत में लेखक ने यह दावा किया है कि उसने इसे लिखकर कालिदास तथा भारवी के समान यश प्राप्त किया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, रविकीर्ति जो एक जैन थे और जिन्होंने एहोल प्राशिस्त की रचना की थी को किसका संरक्षण प्राप्त था? ऑप्शन ए पुलकेशिन फर्स्ट, ऑप्शन बी हर्ष, ऑप्शन सी पुलकेशिन सेकेंड, ऑप्शन डी खारवेल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी पुलकेशिन सेकेंड। तो चलिए ऑप्शन के बारे में जानते हैं। एहोल प्रतिष्ठ के रचनाकार रविकीर्ति जैन कवि था और इसको चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय का संरक्षण प्राप्त था। इसने एहोल अभिलेख में पुलकेशिन द्वितीय की विजयों पर विस्तृत विवरण दिया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, पश्चिमी चालुक्य वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? ऑप्शन ए पुलकेशिन सेकेंड, ऑप्शन बी पुलकेशिन फर्स्ट, ऑप्शन सी रविकीर्ति, ऑप्शन डी मंगलेश। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए पुलकेशिन सेकेंड। तो चलिए ऑप्शन के बारे में जानते हैं। अब पुलकेशिन सेकेंड पश्चिमी चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा था। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराकर परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किस पल्लव शासक के शासनकाल में हुआ था? ऑप्शन ए महेंद्र वर्मन प्रथम, ऑप्शन बी नरसिंह वर्मन प्रथम, ऑप्शन सी परमेश्वर वर्मन प्रथम, ऑप्शन डी नंदी वर्मन प्रथम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी नरसिंह वर्मन प्रथम। तो चलिए ऑप्शन के बारे में जानते हैं। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण नरसिंह वर्मन फर्स्ट के शासनकाल में हुआ था। रथ मंदिरों में द्रौपदी रथ, भीम रथ,
तथा युधिष्ठिर रथ प्रसिद्ध थे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से किस चोल राजा ने लंका यानी कि सिंहल को पहले जीता था? ऑप्शन ए आदित्य प्रथम, ऑप्शन बी राजराज प्रथम, ऑप्शन सी राजेंद्र, ऑप्शन डी विजयालय। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी राजराज प्रथम। तो चलिए ऑप्शन के बारे में जानते हैं। चोलों द्वारा श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया को जीत लिया गया था। चोल शासक राजराज प्रथम ने सिंहल पर आक्रमण कर उसके उत्तरी हिस्से पर अधिकार कर लिया, जबकि संपूर्ण सिंहल तथा दक्षिण पूर्व एशिया की विजय का श्रेय राजेंद्र प्रथम को दिया जाता है। दक्षिण पूर्व एशिया के श्री विजय यानी कि शैलेंद्र राज्य के अंतर्गत मलय प्रायद्वीप, जावा, सुमात्रा तथा अन्य द्वीप सम्मिलित थे। मालदीव की विजय का श्रेय राजराज प्रथम को प्राप्त है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, उत्तर मेरूर शिलालेख से किसके प्रशासन से संबंधित जानकारी मिलती है? ऑप्शन ए पल्लव, ऑप्शन बी चोल, ऑप्शन सी चालुक्य, ऑप्शन डी सातवाहन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी चोल। तो चलिए ऑप्शन के बारे में जानते हैं। उत्तर मेरूर तमिलनाडु के कांचीपुरम जिले में स्थित है। यहाँ से प्राप्त शिलालेख चोलों के ग्रामीण प्रशासन के बारे में जानकारी देता है। यह शिलालेख लगभग 920 ईस्वी के आसपास के समय का है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, किस चोल शासक ने नई राजधानी गंगईकोंडा चोलपुरम का निर्माण किया? ऑप्शन ए राजेंद्र फर्स्ट, ऑप्शन बी विजय लाला, ऑप्शन सी आदित्य, ऑप्शन डी राजराज प्रथम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए राजेंद्र प्रथम। तो चलिए ऑप्शन के बारे में जानते हैं। चोलों की नई राजधानी गंगईकोंडा चोलपुरम का निर्माण राजेंद्र चोल प्रथम द्वारा कराया गया था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, एलोरा में ठोस शैल को काटकर बनाए गए प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किनके संरक्षण में किया गया था? चलिए ऑप्शन ए है चोल, ऑप्शन बी है कदम्ब, ऑप्शन सी पल्लव, ऑप्शन डी राष्ट्रकूट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी राष्ट्रकूट। चलिए ऑप्शन के बारे में जानते हैं। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्ण प्रथम ने कराया था। एलोरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में वेरुल नामक स्थान पर स्थित है, जहां 34 शैलकृत गुफाएं बनाई गई हैं। एलोरा की गुफा में 10 चैत्यगृह हैं जो शिल्प देवता विश्वकर्मा को समर्पित हैं। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 21 है, प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर स्थित है? ऑप्शन ए राजस्थान में, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में, ऑप्शन डी महाराष्ट्र में। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए राजस्थान में। चलिए ऑप्शन के बारे में जानते हैं अब। दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर माउंट आबू सिरोही राजस्थान में स्थित है। चालुक्य शासक भीमदेव प्रथम 1022 से 1064 ईस्वी के सामंत विमल शाह ने इसे बनवाया था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, चोल राजाओं का शासन था? ऑप्शन ए तमिलनाडु पर, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश पर, ऑप्शन सी केरल पर, ऑप्शन डी बंगाल पर। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए तमिलनाडु पर। तो चलिए ऑप्शन के बारे में जानते हैं। चोल साम्राज्य के चरमोत्कर्ष के समय चोल साम्राज्य में दक्षिणी राज्यों का अधिकांश भाग सम्मिलित था, परंतु चोल साम्राज्य की स्थापना एवं पतन के समय यह तमिलनाडु राज्य के अंदर ही सिमटा हुआ था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी? ऑप्शन ए उरैयूर, ऑप्शन बी कावेरीपुन पट्टिनम, ऑप्शन सी तंजावुर, ऑप्शन डी मदुरई। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए उरैयूर। चलिए दोस्तों ऑप्शन के बारे में जानते हैं अब हम। प्राचीन चोल संगमकालीन साम्राज्य की राजधानी उरैयूर थी। संगमकालीन इस वंश के शक्तिशाली शासक करिकल द्वारा राजधानी को कावेरीपट्टनम में स्थानांतरित किया गया। 9वीं शताब्दी में विजयालय ने तंजौर को चोल राज्य की राजधानी बनाया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 24 हमारा, द्वितीय पांड्यन साम्राज्य के भूमि माप का उल्लेख किसमें किया गया है? ऑप्शन ए थलवाईपुरम, ऑप्शन ए थलवाईपुरम तांबे की प्लेटों, ऑप्शन बी उत्तर मेरू शिलालेख, ऑप्शन डी कुकू मियमलई शिलालेख, ऑप्शन डी कसाकुडी तांबे की प्लेटों।
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए ऑप्शन के बारे में जानते हैं। द्वितीय पांड्यन साम्राज्य के भूमि का माप उल्लेख थवलईपुरम की तांबे की प्लेटों में किया गया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, पुस्तक कथा सरित सागर किसने लिखी थी? ऑप्शन ए सोमेश्वर थर्ड, ऑप्शन बी कल्हड़, ऑप्शन सी पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन डी सोमदेव। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी सोमदेव। सोमदेव ने कथा सरित सागर नामक पुस्तक लिखी थी। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विक्रमांक देवचरित के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए बिल्लड़, ऑप्शन बी पन्ना, ऑप्शन सी पंपा, ऑप्शन डी रन्ना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए बिल्लड़। तो चलिए ऑप्शन के बारे में जानते हैं। विक्रमांक देवचरित के लेखक बिल्लड़ थे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो जरूर समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना मत भूलना। तो दोस्तों इसी वीडियो के साथ हम एंड करते हैं। जय हिंद।